Subscribe the channel and press the bell icon. Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out unit number 2, the address. वीडियो नंबर 4 वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। जब लेखिका उस लड़की के पास में बैठे हुए मेज पर कपड़े की बनावट को देखती रही, उससे आगे क्या होता है? माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। उस लड़की ने कहा, माई मदर मेरी माता, ये विल की शॉर्ट फॉर्म है। माई मदर विल बी बैक सून, सून में शीघ्र, विल बी बैक वापस होगी या वापस आएगी। उस लड़की ने कहा कि मेरी माता शीघ्र ही, सून में शीघ्र ही वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। वो लड़की कहती है, आई हैव ऑलरेडी, मैंने पहले ही, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, मेड टी चाय बना ली है, फॉर हर उसके लिए। किसके लिए? उस लड़की ने अपनी माता के लिए पहले ही चाय बना रखी थी। विल यू हैव ए कप? क्या तुम एक प्याला चाय लोगी? हैव का प्रयोग यहाँ पर पीने के लिए है। क्या तुम एक कप, एक प्याला चाय पियोगी? थैंक यू, मार्गा मिनको ने कहा, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की ओर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। मार्गा मिनको कहती है कि उस लड़की ने पुट द कप रेडी, प्याले लगा रखे थे, ऑन द टी टेबल, चाय की मेज पर। उस लड़की ने चाय की मेज पर प्यालों को लगा रखा था या तैयार कर रखा था। शी हैड ए ब्रॉड बैक। मार्गा मिनको कहती है, शी हैड ए ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ी, बैक मीन्स कमर, उसकी कमर चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी माता की तरह, जैसे उसकी माता की कमर चौड़ी थी उसी प्रकार से उस लड़के की कमर भी चौड़ी थी। इस बात को मार्गा मिनको बताती है। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट। शी मीन्स उसने, पोर्ड मीन्स उडेली, टी चाय, फ्रॉम ए वाइट पॉट सफेद पोट से, सफेद चायदानी से उसने चाय को प्यालों में उडेला या प्यालों में किया। All it had was a gold border on the lid. मार्गा मिनको कहती है, all it, ये it वाइट पॉट के लिए आया है, चायदानी के लिए। all it यानी कि वो सब जो ये चायदानी हैड रखती थी, यानी कि उस चायदानी पर क्या था? वाज ए गोल्ड बॉर्डर, गोल्ड मीन्स सुनहरा, बॉर्डर मीन्स किनारी, ऑन द लिड, लिड कहते हैं ढक्कन को। उस चायदानी के ढक्कन पर सुनहरी किनारी बनी हुई थी। आई रिमेम्बर्ड, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। मार्गा मिनको कहती है, जैसे कि मुझे अब याद आ रहा है कि उस चायदानी के ढक्कन पर सुनहरी किनारी बनी हुई थी। शी ओपन्ड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उसने ओपन्ड खोला, ए बॉक्स संदूक, उसने संदूक को खोला, बक्से को खोला, एंड टुक आउट और निकाली, सम स्पून्स कुछ चम्मच उसने निकाली बक्से में से, संदूक में से। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। लेखिका मार्गा मिनको ने सुम अपनी ही आवाज को सुनते हुए कहा, क्या कहा? दैट्स ए नाइस बॉक्स, यह तो एक सुंदर संदूक है, सुंदर बक्सा है।
इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, यह एक विचित्र आवाज थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, एज दो जैसा कि, ईच साउंड प्रत्येक आवाज, वॉज डिफरेंट भिन्न थी, अलग प्रकार की थी, इन दिस रूम इस कमरे के अंदर। ऑथर कहती है जैसे कि उस कमरे के अंदर प्रत्येक आवाज भिन्न प्रकार की थी। ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्राउट मी माई टी। ओ यू नो अबाउट देम, अरे तुम उनके बारे में जानती हो। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव है। अरे क्या तुम उनको जानती हो। शी हैड टर्न्ड राउंड, वह घूमी, एंड ब्राउट मी माई टी, और उसने मेरी चाय मुझे दी, या मुझे ला करके दी, ये मेज पे से उठा करके मार्गा मिनको को उस लड़की ने चाय दी। सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज एंटीक, वो लड़की जिसके यहाँ मार्गा मिनको ऑथर बैठी हुई थी वो हंसी और क्या कहती है, माई मदर सेज, मेरी माता कहती है, इट इज एंटीक, कि ये बहुत पुरानी है। क्या पुरानी है। चायदानी। वी हैव गोट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सी और चीजें हैं पुरानी। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी पॉइंटेड राउंड, उसने चारों ओर इशारा किया। द रूम कमरे में, पॉइंट भी होता है इशारा करना। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में चारों ओर इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। सी देख लो, फॉर योर सेल्फ, खुद ही। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई हैड नो नीड, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, टू फॉलो, अनुसरण करने का, हर हैंड, उसके हाथ का। जैसे ही उसने कमरे में हाथ घुमाया तो उसके हाथ के पीछे पीछे कमरे में चारों ओर देखने की उसने कोई आवश्यकता नहीं समझी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, आई न्यू, मैं जानती थी। कौन, मार्गा मिनको, ऑथर, जानती थी विच थिंग्स सी मींट, उसका किन चीजों से तात्पर्य है, वह किन चीजों की ओर इशारा कर रही है, किन चीजों को बता रही है, इस बात को लेखिका मार्गा मिनको जानती थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, आगे मार्गा मिनको कहती है, आई जस्ट लुक्ड एट, मैंने केवल देखा, द स्टिल में शांत, लाइफ में जीवन, ओवर ऊपर, द टी टेबल, उसमें चाय की मेज के ऊपर मैंने केवल उस शांत जीवन को देखा। शांत जीवन से क्या अभिप्राय है, जो भी सामान, वस्तुएं चाय की मेज के ऊपर रखी हुई थी उन सबको देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, एज ए चाइल्ड, बालक के रूप में, जब ऑथर बच्ची थी। आई हैड ऑलवेज फैंसीड, ऑलवेज हमेशा, फैंसीड कल्पना की थी, द एप्पल सेब को, ऑन द pewter, pewter कहते हैं जस्ता, प्लेट में तस्तरी। मार्गा मिनको कहती है एज ए चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी तो आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल, मैंने हमेशा कल्पना की थी, द एप्पल, सेब की, ऑन द pewter प्लेट, जस्ते की प्लेट पर रखे सेब के बारे में मैंने हमेशा कल्पना की थी। लेखिका मार्गा मिनको कहती है कि जब वह बच्ची थी तो उसने हमेशा जस्ते की प्लेट के ऊपर रखे सेब की हमेशा कल्पना की थी। नेक्स्ट क्या होता है, वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड,
उस लड़की ने कहा जिसके यहाँ पर मार्गामिन को बैठी हुई थी, उस लड़की ने कहा वी यूज इट, हम इसका प्रयोग करते हैं किसका? प्यूटर प्लेट का, जस्ते की प्लेट का। फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए हम इस जस्ते की प्लेट का प्रत्येक चीज के लिए प्रयोग करते हैं, हर काम में लेकर आते हैं। कोई भी काम होता है हम इसका ही प्रयोग करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। वंस, एक बार, वी इवन, हमने भी, एट ऑफ, खाया था, भोजन खाया था, द प्लेट्स, उन प्लेटों में, हैंगिंग, लटकी हुई, देयर, वहाँ, ऑन द वॉल, दीवार पर, वहाँ दीवार पर टंगी हुई प्लेटों में हमने एक बार भोजन किया था। इस बात को वो लड़की बता रही है जिसके यहाँ मार्गामिन को ऑथर बैठी हुई है। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं भी उनमें खाना खाना बहुत ही पसंद करती थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग, कुछ भी, स्पेशल में विशिष्ट या विशेष, लेकिन अब इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इस बात को ऑथर मार्गामिन को कहती है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मार्गामिन को कहती है आई हैड फाउंड, मैंने ढूंढ लिया, खोज लिया, द बर्न मार्क, जला हुआ निशान या जलने का निशान, ऑन द टेबल क्लॉथ, मेज के ऊपर फैले हुए कपड़े में मैंने जलने का निशान ढूंढ लिया। इस बात को मार्गामिन का कहती है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। लेखिका कहती है कि उस लड़की ने लुक्ड, देखा, क्वेश्चनिंगली मीन्स प्रश्नवाचक दृष्टि से, एट मी, मेरी ओर। उस लड़की ने, लेखिका कहती है मार्गामिन को कि उस लड़की ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। यस, आई सेड, मैंने कहा, हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू, तुम आदी हो गई हो, टचिंग, छूने से, छूने के लिए या छूने में, ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। मार्गामिन को कहती है कि हाँ, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। इन द हाउस, घर के अंदर, ऑल दीज, इन सब, लवली थिंग्स, सुंदर चीजों को, टचिंग, छूने की, यू गोट सो यूज्ड टू, आदि हो गई हो, कि तुम घर के अंदर इन सब सुंदर चीजों को छूने की, स्पर्श करने की आदि हो गई हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। हार्डली मीन्स मुश्किल से ही, लुक एट, देखती हो, देम, उन सब चीजों को, एनी मोर, और अधिक, तुम मुश्किल से ही इन चीजों को देखना पसंद करती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। तुम ओनली, केवल, नोटिस, देखती हो, तुम केवल तभी देखती हो, व्हेन सम, जब, समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज गायब हो जाती है, कोई चीज खो जाती है, तो केवल तुम तभी उन चीजों को देखती हो, वरना देखती नहीं हो, क्योंकि तुम इन सब सुंदर चीजों को देखने की आदी हो गई हो और तुम मुश्किल से ही इनको देखती हो, तो देखती नहीं हो, और देखती भी हो तो तभी देखती हो जब उनमें से कोई चीज गायब हो जाती है या खो जाती है। बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसकी मरम्मत होनी है, और या बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, क्योंकि इसकी मरम्मत होनी है, या फिर क्योंकि तुमने इसको उधार दे दिया है, तभी देखती हो, अन्यथा नहीं देखती हो। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। ऑथर मार्गामिन को कहती है, अगेन, पुनः, आई हर्ड, मैंने सुनी, द अननेचुरल, स्वाभाविक, साउंड,
आवाज ऑफ माई वॉइस, अपनी। पुनः मैंने अपनी अस्वाभाविक आवाज को सुना। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती रही, कहती चली गई। आई रिमेंबर, मुझे याद है। माई मदर वंस आस्क्ड मी, माई मदर, मेरी माता ने, वंस एक बार, आस्क्ड कहा था, पूछा था, मी मुझसे, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं इन सिल्वर के सामानों को, सिल्वर की, चांदी की चीज़ों को पॉलिश करने में उनकी या उसकी सहायता करूँगी। किसकी? यानी कि मार्गामेन को की माता उससे पूछती है कि क्या वह चांदी के सामान, चांदी की चीज़ों पर पॉलिश करने में उसकी सहायता करेगी। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय, एगो पहले की, यह बहुत लंबे समय पहले की बात है, या यह बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, आई वॉज मैं थी, प्रोबेबली मीन्स शायद, बोर्ड मीन्स ऊब, मैं शायद ऊब गई थी। दैट डे, उस दिन, शायद उस दिन मैं ऊब गई थी। और या परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, या शायद, परहैप्स में शायद, हैड टू स्टे, रुकना पड़ा, मुझे रुकना पड़ा, एट होम, घर पर, और शायद, या शायद मुझे घर पर रुकना पड़ा। बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार थी, इसलिए रुकना पड़ा। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि मुझे याद है, सी हैड नेवर आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा, बिफोर, पहले। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, विच सिल्वर सीमेंट, उनका चांदी की किन किन चीज़ों से तात्पर्य है, किन किन चीज़ों से अभिप्राय है, मैंने उसके बारे में पूछा अपनी माता से। एंड सी रेप्लाइड सरप्राइज्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, सरप्राइज में चकित होकर के, और चकित होकर के उन्होंने उत्तर दिया, दैट इट वाज द स्पून्स, कि चम्मच हैं, फोक्स कांटे हैं, नाइफ चाकू हैं, ऑफ कोर्स वास्तव में ये चम्मच, कांटे और चाकू हैं। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, जो विचित्र बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी, उस कटलरी को, कटलरी क्या होता है, जैसे चम्मच, कांटे, चाकू, जो खाना खाने का सामान होता है उसे कटलरी कहा जाता है, बर्तन आदि। आई डिड नॉट नो द कटलरी, मैं उस कटलरी को नहीं जानती थी। वी एट ऑफ एवरी डे, जिसमें हम प्रतिदिन खाना खाते थे, वह सिल्वर, चांदी की थी। वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम था उस कटलरी का जिससे हम खाना खाते हैं प्रतिदिन, वह चांदी की बनी थी। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो नंबर 4 समाप्त होती है। इससे पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने कार्य की वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।